हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12 का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन डेरिवेटिव। और आज हमारा एप्लीकेशन डेरिवेटिव का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो अगर या चाहे हम क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, आपका ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, अगर आप 12th में बात करें तो यहाँ से हमेशा आपका 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। और अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपका जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपको एक से दो से तीन क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर हमारा वो है एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन मतलब जो आपका डेरिवेटिव है उसको कहाँ किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आगे जो है फर्दर क्लासेस होंगे उनमें हम देखेंगे डेरिवेटिव को और कैसे यूज कर सकते हैं। आज जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम देखेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। ये डेरिवेटिव हमको क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज बताता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं dy अपॉन dx, इसका क्या मतलब है? dy अपॉन dx, इसका मतलब है कि विथ रिस्पेक्ट टू x y में क्या चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, dy अपॉन dx। यहां हम ऐसा समझ सकते हैं कि y यहां पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x यहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे वॉल्यूम हमें पता है सर्किल का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो जो वॉल्यूम सर्किल का वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? सर्किल की रेडियस के ऊपर, है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो हमको क्या बताया? जैसे डी अपॉन डी आर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में क्या चेंज देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी 4 पाई आर स्क्वायर निकल के आएगी। अब क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो आपको सीधे सीधे पूछ लेंगे कि मतलब जैसे आपको जो आपका वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में से क्या चेंज हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरे तरह के क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं कि आपको रेडियस में चेंज देखने को, जो रेडियस में होने वाला चेंज है वो आपको दे दिया जाए कि रेडियस किस रेट से चेंज हो रही है। तो आपसे पूछा जाए बताओ वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको बोला, आपको दिया गया है रेडियस में होने वाला चेंज दिया है, ठीक है, रेडियस किस रेट से चेंज हो रही है, यानी आपको dr अपॉन dt है ना, चेंज आपको किसके रिस्पेक्ट में दिया जाएगा? टाइम के रिस्पेक्ट में, कि इस रेट से रेडियस चेंज हो रही है। तो बताइए वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो अगर आपको रेडियस में होने वाला चेंज दिया है और वॉल्यूम में होने वाला चेंज पूछा जाए, ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू t। तो मैंने इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहां भी t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 4/3 और आर क्यू का क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर। लेकिन हम डिफरेंशिएट तो विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, यहां पर हमें r दे रखा है, तो यहां साइड में क्या लिखेंगे? हम साइड में आप dr अपॉन dt भी लिखेंगे। तो जो dr अपॉन dt है ये हमें क्या बता रहा है कि रेडियस किस रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छा आपको ये वैल्यू बताता है, dy अपॉन dx जो बताता है वो पर्टिकुलर मोमेंट बताता है, बहुत छोटी है ना, बहुत छोटे से चेंज के लिए हम इसको देखते हैं। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात करता है। तो आपको अगर वॉल्यूम में चेंज बताना है तो आपको एक वॉल्यूम में चेंज हमें देखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमें रेडियस में चेंज दिया गया है, dr अपॉन dt दे दिया आपको किस रेट से चेंज हो रहा है, आपको dv अपॉन dt निकालना है, उस समय रेडियस क्या है। क्योंकि वॉल्यूम जैसे जैसे आपका रेट बढ़े, मतलब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, आपका dv अपॉन dt भी उस हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि आपका ये जो रहेगा वो पर्टिकुलर मोमेंट पे ही बताएगा। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि r जो है वो किस मोमेंट की बात की जा रही है, मतलब हमसे वॉल्यूम में चेंज पूछा जा रहा है, वो r की किस वैल्यू के लिए पूछा जा रहा है। जैसे मैंने बोला दिया r यहां पर 5 है, dr अपॉन dt आपको दिया गया होगा, उससे आप dv अपॉन dt निकाल सकते हैं। अब इसको समझते हैं हम क्वेश्चन से। ठीक है, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, मतलब क्यूब वेरी कर रहा है,
क्यूब की एज चेंज हो रही होगी यहां पर, है ना। क्यूब कैसे वेरी करेगा, जब उसकी एज चेंज होगी। तो द एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of 10 centimeter per second, 10 centimeter per second, ठीक है। how fast volume will increase when the age is 5 centimeter long। तो ये हमारा क्वेश्चन है, when the age 5 centimeter long। तो आपने बता दिया उसने आपको बता दिया कि एज उस समय क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो देखो आपको दिया क्या है, पहले तो आपको दिया एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो हमें पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, ए के ऊपर डिपेंड करता है। आपको दिया है एज किस रेट से चेंज हो रही है, तो एज हो रही है डी अपॉन डी टी आपको दे रखा है, डी अपॉन डी टी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकालना आपको क्या है, आपको निकालना है डी वी अपॉन डी टी क्या होगा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर, है ना। ए को भी डिफ्रेंशिएट कर दिया क्योंकि ए भी एक वेरिएबल है, लेकिन डिफ्रेंशिएट हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, ए तो यहां पर ए आ गया, ठीक है। जब भी रेट ऑफ चेंज पूछा जाए तो हमेशा वो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पर साथ में क्या आएगा, डी अपॉन डी टी भी आएगा, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ए को अलग से डिफरेंशिएट, ए का डेरिवेटिव हमें अलग से लिखना पड़ेगा। अब आपको ए क्या दे रखा है इस समय जब आपसे पूछा गया है उस समय ए आपको दे रखा है 5 और डी अपॉन डी टी उस समय क्या है, डी अपॉन डी टी है 10, वो तो आपका रेट आपको दे रखा है डी अपॉन डी टी क्या है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 10 यानी 750 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में चेंज है पर सेकेंड, यानी इस समय जो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम होगी वो 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगी, ठीक है। तो ये जो कुछ मतलब इस तरह क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। देखिए मैंने यहां बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड मूव्स विथ इट्स एंड ऑन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस OX एंड OY, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा दिया है कि एक क्या कहना चाहिए, एक रॉड है वो इस तरह से मूव कर रही है, मतलब 2 परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है या एक्सिस ले सकते हैं हम इसको, OX एंड OY। तो इनके बीच में रॉड कुछ इस तरह से मूव कर रही होगी, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको बोला है इफ द एंड ए, एंड 2 बार लिख गया यहां पर, इफ द एंड ए इज मूविंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एंड ए किस है ना, इसको एंड ए मान लेते हैं क्योंकि दिया तो है नहीं कौन सा एंड है, तो किसी को भी एंड ए मान लीजिए, इसको एंड बी मान लेते हैं। तो एंड ए के लिए बोला गया है कि एंड ए किस रेट से मूव कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूं, इसको मैं y बोल देता हूं, यानी मुझे dx अपॉन dt ये मुझे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपसे बोला गया है देन व्हेन द डिस्टेंस a फ्रॉम O इज 8 सेंटीमीटर, अगर x इक्वल टू 8 है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो बताना है द रेट एट विच एंड बी इज मूविंग इज, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी हमें बताना है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमें पता है कि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, एक्स वाई तो यहाँ वेरी कर रहे हैं,
तो एक्स वाई हम वेरिएबल हो गए। हमें जब x इक्वल टू 8 है और चेंज रेट ऑफ मतलब dx अपॉन dt रेट से चेंज हो रहा है तो समय y में क्या चेंज आ रहा होगा हमें बताना है। अब देखो x और y वेरिएबल जरूर है, लेकिन एक कंडीशन तो आपको सेटिस्फाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर होगा, कहीं भी रहे वो, है ना, क्योंकि हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू क्या मिलेगा 2x dx अपॉन dt 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या 10। अब देखो अगर x 8 है तो उस समय कॉमन सी बात है y इक्वल टू क्या होगा, इस पर्टिकुलर मोमेंट में y इक्वल टू 6 होगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो बस यहाँ आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो 2x जगह क्या पुट करेंगे 8 dx अपॉन dt जगह क्या पुट करेंगे 2, ठीक है 2 y जगह क्या पुट करेंगे 6 dy अपॉन dt हमें निकालना है। यहाँ पर मैं एक गड़बड़ कर दी, जब हम इसको डिफरेंस करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि 10 एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 4 3 जा हो जाएगा, तो dy अपॉन dt जो हमें मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 8/3। अच्छा 8/3 माइनस का मिलने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर x बढ़ रहा है, क्योंकि हमने x को पॉजिटिव लिया है, अगर x में चेंज पॉजिटिव है तो कॉमन सी बात है y में चेंज नेगेटिव होगा, अगर x बढ़ेगा तो y छोटा होगा, अगर x छोटा होगा तो y बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आया है, लेकिन आपको माइनस में आंसर नहीं देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको सिलेंडर की रेडियस और एल्टीट्यूड में होने वाला चेंज दे रखा है। एल्टीट्यूड से मतलब यहाँ पर क्या है हाइट से, तो आपको बताना है कि the rate of change of volume when radius is 4 centimeter and altitude is 6 centimeter। तो हम बताना है इसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा होगा। तो हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। आपको इसमें होने वाला चेंज निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो यहाँ आर ही वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी डी एच अपॉन डी टी प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, साथ में डी आर अपॉन डी टी भी आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको केवल वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट क्या पुट करेंगे, तो देखो r इक्वल टू लेना आपको 4 सेंटीमीटर, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। इसमें होने वाला चेंज है 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये इंक्रीज हो रही है तो इसको प्लस में लोगे, और ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको माइनस में लोगे। तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या पुट करेंगे 4 का स्क्वायर, डी एच अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी क्या है माइनस में, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में 4 प्लस एच, एच क्या लिखेंगे, एच क्या है 6, 2r, r क्या है 4 और डी आर अपॉन डी टी यानी 3। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें हम तो पाई यह जाएगा माइनस का 64 और यहां जाएगा 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, 48 3 जा 144। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 80 पाई। 80 पाई यूनिट क्या हो जाएगी किसकी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए मैंने बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और तीनों क्वेश्चन एआई ट्रेल में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2005 में आया था, सेकंड 2004 का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की बात करें, मतलब 4 और 5 की बात करें, दोनों ही काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आए थे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा ट्रिकी आया था। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, अ स्फेरिकल आयरन बॉल 10 सेंटीमीटर इन रेडियस इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, तो एक आयरन बॉल है
जिसकी रेडियस आपको दे रखी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस पर कोटिंग की गई है कुछ इस तरह से, नहीं पता हमको इसकी क्या है थिकनेस, मान लिया x है, ठीक है। तो आपको बोला गया है is coated with a layer of ice of uniform thickness that melt at the rate of 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है, आपको क्या दिया है, वॉल्यूम में होने वाला चेंज दे रखा है, यानी अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई 10 प्लस एक्स का क्यूब। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है dV/dt इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया है व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस 5 सेंटीमीटर, मतलब x इक्वल टू अगर 5 सेंटीमीटर है, देन द रेट एट विच थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेस इज, यानी आपको dx/dt निकालना है। तो काफी बेसिक क्वेश्चन होगा, सीधे सीधे इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो dV/dt, ठीक है, 4/3 पाई, यहां पर क्या हो जाएगा 3 10 प्लस x का स्क्वायर, और साथ साथ इसको भी डिफरेंस करना पड़ेगा, 10 का 0 और x का dx/dt हो जाएगा। हमें dx/dt निकालना है, dV/dt हमें दे रखा है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। dV/dt हमको क्या दे रखा है 50, ठीक है, यहां 4 पाई 10 प्लस x की वैल्यू क्या है 5, तो यहां आ जाएगा 15 का स्क्वायर यानी 225, ठीक है। x मैंने 5 पुट कर दिया है तो 225 हो जाएगा। dx/dt हमें निकालना है, ठीक है। x की वैल्यू 5 दे रखी है तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो रिड्यूस हो सकता है रिड्यूस कर दीजिए, 25 से इसको रिड्यूस करें तो 25 2 जा 25 9 जा, और रिड्यूस करना चाहें तो 2 2 जा 4 होता है, यानी dx/dt क्या आ जाएगा, dx/dt आ जाएगा 1/18 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेंटीमीटर पर, यहां पर क्या है सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट में हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था, ये तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको दिया है अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 18x, ठीक है, at a point on the parabola y square equal to 18x at the ordinate, थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है लैंग्वेज में गड़बड़ हो गई है, देखिए एक बार चेक कर लेता हूं क्वेश्चन क्या है। a point on the parabola at which, यहां पर मुझे at which लिखना था, a point on the parabola at which the ordinate increases at twice the rate of एब्सिसा, मतलब ऑर्डिनेट आपकी एब्सिसा के डबल रेट से चेंज हो रही है। कहने का मतलब देखो क्या है, इसको क्या समझ सकते हैं हम, आपको यहां पर दे रखा है कि इस पैराबोला पे हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है, ठीक है। पैराबोला आपको क्या दे रखा है, y स्क्वायर इक्वल टू 18x, इस पैराबोला पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है एट विच द ऑर्डिनेट क्या होती है, ऑर्डिनेट हम किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं y कोऑर्डिनेट को, यानी dy/dt, ठीक है। ऑर्डिनेट इंक्रीजेज एट ट्वाइस द रेट dx/dt, मतलब दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डिनेट का जो इंक्रीमेंट है वो एब्सिसा का डबल है, ये आपको दे रखा है। तो बताइए आप वो पॉइंट क्या होगा। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो देखो पहले तो डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा हमको 2y dy/dt 18 dx/dt, ठीक है।
यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम्स। अब आपको क्या दे रखा है, आपको dy अपॉन डी टी ट्वाइस है dx अपॉन डी टी के, तो पुट कर दीजिए वैल्यू, यानी dy अपॉन डी एक्स, इसके यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी, dx से dx अपॉन डी टी से dx अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 9 है और आपको क्या मिल जाएगा y इक्वल टू 9 अपॉन 2, ठीक है, 9 दे रखा है इधर पे, ठीक है, 9 dx अपॉन डी टी, ठीक है। अगर y 9 अपॉन टी है तो y अगर 9 अपॉन 2 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो जाएगा 81 अपॉन 4 इज इक्वल टू 18x। अगर रिड्यूस करते हैं तो 9 2 जा 9 9 जा, यानी x आ जाएगा हमारा 9 अपॉन 8। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा आपका 9 अपॉन 8 कॉमा 9 अपॉन 2, तो हमारा आंसर होगा 9 अपॉन 8 कॉमा 9 अपॉन 2, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो AIEEE 2012 में पूछा गया था, एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे ट्रिकी है, देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, अ स्फेरिकल बॉल बैलून इज फिल्ड विथ 1400 पाई क्यूबिक मीटर ऑफ हीलियम गैस। इसके अंदर 1400 पाई क्यूबिक मीटर हीलियम गैस भरी हुई है। इफ द लीक एट द बॉटम कॉजेज द गैस एस्केप एट द रेट ऑफ 72 पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट, और इससे जो गैस निकल रही है लीक की वजह से वो 72 पाई क्यूबिक पर मीटर पर मिनट के रेट से निकल रही है। इफ द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बैलून डिक्रीजेस देन द रेट, हमें बताना है रेट, तो रेट क्या होगी, देन द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बैलून, मतलब dr अपॉन dt की क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखो इसमें गलती हमसे क्या हो सकती है, इसने एक चीज हमको मेंशन कर रखी है, वो मेंशन चीज क्या है इसमें, रेडियस ऑफ द बैलून डिक्रीजेस 49 मिनट्स आफ्टर द लीकेज बिगन, मतलब लीकेज आने के 49 मिनट बताना है, 49 मिनट के बाद का रेट बताना है। अब हमसे गलती इसमें क्या हो सकती है कि अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमको dv अपॉन dt दे रखा है, dv अपॉन dt तो हमें दे रखा है 72 पाई, हमें dr अपॉन dt निकालना है, तो आप सिंपली इसको ऐसे देख लीजिए कि पहले तो हम इसको 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब है स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम आपको दे रखा है 1400 पाई। अब इसको यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए इसकी वैल्यू पुट करके, और जब आर की वैल्यू निकाल ली तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए dv अपॉन dt और dr अपॉन dt आपको यहाँ से मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आंसर आपका गलत आएगा, क्योंकि हमको जो रेडियस में चेंज निकालना है, मतलब रेडियस जो रेट ऑफ चेंज निकालना है रेडियस में, वो आफ्टर 49 मिनट्स बाद निकालना है। तो आफ्टर 49 मिनट्स बाद ए वाला वॉल्यूम थोड़ी रह जाएगा, उसका वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, क्योंकि गैस तो बराबर लीक कर रही है, तो हमें निकालना पड़ेगा 49 मिनट के बाद उसका वॉल्यूम होगा क्या। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आफ्टर 49 मिनट्स, ठीक है, तो 4500 पाई ये था हमारा इनिशियल वॉल्यूम, 72 पाई के रेट से कम हो रहा है वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर के रेट से कम हो रहा है। 49 के बाद मिनट के बाद निकालना है, तो इंटू 49 कर दिया, पाई कॉमन ले सकते हैं, तो 4500 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 क्या होगा 98, तो 98 9 कैरी, 49 7 जा, 49 7 जा होता है 343, 343 में 9 कैरी लगाएंगे तो 352 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से देखें तो कितना बचा हमारा, ये बचेगा आपका 972 पाई, इतना वॉल्यूम। अब यहां इस वॉल्यूम पे निकालना आपको चेंज, ठीक है। अब आप कर सकते हैं, तो पहले तो हम निकालेंगे यहाँ आर क्या होगा, तो आर कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 972 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 4 से अगर इसको रिड्यूस करते हैं तो ये आएगा आपका कितने टाइम्स, 4 2 जा
17 हो गया, 4 4 जा 4 3 जा, यानी r क्यूब इक्वल टू आ जाए 7 to 9 या r इक्वल टू आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। उस समय आपकी जो रेडियस होगी मीटर में दे रखा तो 9 मीटर ले लीजिए, 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर। तो रेडियस हमें पता चल गई, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो रेडियस होगी वो 9 मीटर होगी। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसका, इसमें चेंज किस रेट से यार, मतलब जो रेट ऑफ चेंज होगा रेडियस में वो क्या होगा। तो हम इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr/dt इज इक्वल टू dv/dt। 3 से 3 कैंसिल होगा, ठीक है। dv/dt की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, dv/dt की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं हम dv/dt 42 पाई। तो 4 पाई r स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर यानी 81, dr/dt हमें निकालना है। dv/dt कितना दे रखा है 72 पाई। रिड्यूस कर दीजिए इसको, और रिड्यूस करना चाहें तो इसको हम 18 से रिड्यूस कर 4 से रिड्यूस करेंगे तो 18 टाइम्स 81 अपॉन में चला जाएगा, dr/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 8/81। 4 से रिड्यूस कर दीजिए, 4 2 जा, और सॉरी 4 से रिड्यूस गलत कर दिया मैंने, इसको हम किससे रिड्यूस करेंगे 18, यानी हम इसको रिड्यूस कर सकते, किसी से रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी dr/dt हमारा आंसर आएगा 8/81। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, इसमें कहाँ गड़बड़ हुई हमारी, तो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ 8 लिख दिया, मुझे यहाँ 18 लिखना चाहिए था, 18 है ना। तो 18 से अगर हम 9 से रिड्यूस करेंगे तो वो 2/9 मीटर पर मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है 2/9 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमारे आज क्लास के लास्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो इसमें देखो क्या दे रखा है इन दो, पहला फर्स्ट क्वेश्चन में द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.08 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द एंगल, व्हेन द एंगल between the sides π/3 find the rate at which area of the triangle is increasing। तो आपको बताया गया है कि 2 साइड के बीच बनने वाला एंगल इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो बताइए एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा जब एंगल आपका क्या है π/3 है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर 2 साइड उनके बीच बनने वाला एंगल पता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 AB sin थीटा, जहां ए और बी क्या है साइड्स हैं और थीटा क्या है उनके बीच बनने वाला एंगल है, ठीक है। कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स पता है, उनके बीच बनने वाला एंगल पता है, तो उस केस में फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, A इक्वल टू मान लो 8 दे रखा है, B इक्वल टू 5 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यह आ जाएगा, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 8 × 5 40 और 40 डिवाइड बाई 2 ये 20 साइन थीटा हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको बताना है कि अगर एंगल, ठीक है, अगर एंगल इस रेट से चेंज हो रहा है तो एरिया किस रेट से चेंज होगा जब दोनों के बीच एंगल क्या है π/3 है। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो d/dt आपको निकालना है, 20 साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा dθ/dt आ जाएगा, और dθ/dt आपको दे रखा है 0.08, है ना। यहां पर क्या आ जाएगा cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और dθ/dt क्या दे रखा है आपको 0.08। इसको मल्टीप्लाई, सॉरी 20 को 2 से रिड्यूस करेंगे 10 आएगा, 10 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8, ठीक है। यूनिट क्या आएगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक डायरेक्टली फ्रॉम अ लैम्प ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। वॉक डायरेक्टली अबे, दूर जा रहा है उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहां पर एक लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और एक 2 मीटर हाइट का एक मैन है जो इससे दूर की ओर इस तरफ जा रहा है कुछ, ठीक है। अच्छा, जब मान लो ये मैन जब आपका x डिस्टेंस पर है तब इसकी जो इमेज होगी वो कुछ, मतलब जो शैडो होगी वो कुछ ऐसी होगी, यानी मान लिया उस समय y लेंथ की शैडो बन रही थी इसकी, ठीक है। ये आपको 2 दे रखा है, ये आपको 5 दे रखा है। अब आपको दिया गया है कि जो मैन है वो किस स्पीड से आगे जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी आपको बताया गया है कि dx/dt एक 3 मीटर पर सेकंड है। आपको बताना है dy/dt क्या होगा, शैडो किस रेट से बढ़ रही होगी, ठीक है। शैडो y है तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, dy/dt। अब क्या करेंगे, पहले तो हम एक्स वाई में रिलेशन निकालेंगे। अब एक्स वाई में कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल आपको कैसे दिख रहे हैं, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों ही कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे, दो एंगल इक्वल है, ये 90-90 ये कॉमन है। और ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन होती है, यानी 2/5 इक्वल होना चाहिए y/x + y के। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 2x 2y = 5y, या इसको हम लिख सकते हैं 2x = 3y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2dx/dt जो कि हमें दे रखा है 3 के इक्वल, यहां पर क्या जाएगा, dy/dt, ठीक है। तो आपको 3 के इक्वल दे रखा है, अगर आप 3 पुट करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और dy/dt लिखना था मुझे यहाँ पर, और dy/dt क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतनी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन मैकेनिक्स।